नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, ब्राह्मण समाज एक बार फिर विवाद के केंद्र में है और ये विवाद जो है वो ना ही राजनीतिक मुद्दों की वजह से है, ना ही सामाजिक मुद्दों की वजह से है। ये विवाद इस बार है सिल्वर स्क्रीन पर। देखिए, मनोज वाजपेयी की एक वेब सीरीज अभी काफ़ी चर्चा में है। वो जो वेब सीरीज है उसका टाइटल है विवाद की वजह, विवाद की जड़। क्योंकि टाइटल जो है उसमें एक ऐसे शब्द का उपयोग हुआ है जो किसी भी समाज के वर्ग के साथ अगर जोड़ा जाए तो उसको आपत्ति होना लाजमी है। ये जो पूरा टाइटल है उसका नाम है, वेब सीरीज का नाम है घुसखोर पंडित। और इसी के वजह से अभी जो है वो पंडित समाज में, ब्राह्मण समाज में आक्रोश और रोष काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और अब इस मामले में एंट्री मारी है बसपा की सुप्रीमो दलित नेत्री मायावती ने। जी हाँ, और इस बार मायावती ने दलितों के लिए नहीं बल्कि ब्राह्मणों के लिए आवाज़ उठाई है। क्या है ये पूरा मामला और भी क्या है इस पूरे रिपोर्ट में, चलिए आपको बताते हैं डिटेल से। घुसखोर पंडित वेब सीरीज विवादों में घिर गई है। इसके टाइटल को लेकर शुरू हुआ विवाद राजनीतिक रंग लेता जो है वो दिख रहा है। देखिए, मायावती का इस पर अब बयान भी आ गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक वेब सीरीज घुसखोर पंडित के टाइटल ने हलचल मचा दी है। घुसखोर पंडित वेब सीरीज को लेकर प्रदेश में माहौल जो है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस वेब सीरीज के निर्देशक और टीम के खिलाफ हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया गया है। वहीं वेब सीरीज विवाद में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती में भी एंट्री मार दी है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बसपा सुप्रीमो ने पंडित को घुसपैठिया बताए जाने की बात करते हुए पूरे मामले में जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने ब्राह्मण समाज की देश में अपमान और अनादर किए जाने की बात जो है वो भी कही है। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा कि ये जो है वो बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित और घुसपैठिया बताकर पूरे देश में इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है। इससे में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इसकी हमारी पार्टी में भी इसकी कड़े शब्दों में जो है वो निंदा करती है। उन्होंने कहा कि बीएसपी के इस मामले में ये मांग की है कि ऐसी जाति सूचक फिल्मों पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। दरअसल घुसखोर पंडित वेब सीरीज के टाइटल का ये पूरा विवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश लगातार चल रही है। प्रदेश में पिछले दिनों ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा लगभग तमाम विपक्षी दलों की ओर से उठाया जाता दिखा गया है। ब्राह्मण वर्ग की अनदेखी का मुद्दा समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक उठाती रही है। हालांकि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एकजुट दिखा। इसके बाद फिर विवाद को गरमाने की कोशिश चल रही है। पिछले दिनों विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में सवाल जो है वो भी खड़ा किया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ब्रह्मा विधायकों को नसीहत देते दिखे। इसके बाद भी मायावती ने उनसे मुद्दे पर बयान दिया था। उन्होंने इस प्रकार के जुटान को राजनीतिक रूप न दिया, उसके बाद न देने की भी बात जो है वो भी कही। चुनावी समीकरण साधने की कोशिश, मायावती 2027 के लिए चुनावी समीकरण जो है वो साधने की कोशिश में जुट गई हैं। इस क्रम में उन्होंने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने पिछड़ा दलित मुस्लिम वोट बैंक के साथ ब्राह्मणों को जोड़कर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो बनाई थी। और अब एक बार फिर ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश में मायावती जुटती हुई दिख रही हैं। तो देखिए, इसी मामले में लखनऊ में केस भी दर्ज हुआ है। वेब सीरीज घुसखोर पंडित के निदेशक और टीम के खिलाफ हजरतगंज पुलिस स्टेशन में सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए और आहत पहुंचाने के लिए जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश के आरोप में मामला दर्ज किया गया। मामले में लखनऊ कमीशन का कहना है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या फिर शांति और व्यवस्था के खिलवाड़ करने के तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी भी इस मामले में जो है एक्शन की बात करते दिखे थे।
देखिए, एक समय था जब सिनेमा को जो समाज है उसका दर्पण कहा जाता था, लेकिन आपको क्या लगता है इन सारी बातों को सुनने के बाद, इन सारे जैसे वेब सीरीज़ आजकल आ रहे हैं और उनके ऐसे टाइटल होना और उसके बाद राजनीतिक तौर पर इसको यूज़ करना, क्या ये सब सही है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।